दोस्तों सन 2000 में एक मूवी आती है, उसका नाम होता है रिफ्यूजी। और रिफ्यूजी में एक गाना होता है। उस गाने के शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद कहाँ इन्हें रोके। सरहद तो इंसानों के लिए हैं और हमने क्या पाया इंसान होके। दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये आज की इस कहानी पर इतने सटीक बैठते हैं कि ये जो सरहदें बना दी गई हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर बना दिया गया है, इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसके लिए है। ना तो ये हवा रोक पाती है, ना ही ये पानी को रोक पाती है, ना ही ये पंछियों को रोक पाती है। और ये सरहदें फिर किसको रोकती हैं? ये सिर्फ हम इंसानों को रोकती हैं, हमारे आवागमन को रोकती हैं और कुछ भी नहीं। दोस्तों एक पति अपनी पत्नी को जब ब्याह कर लाता है, अपने घर लाता है, तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखो तुम्हारी पत्नी बनकर वो बहुत खुश है, लेकिन वो तुमसे एक दुआ करना चाहती है, तुमसे एक ख्वाहिश बताना चाहती है। दरअसल उसकी ख्वाहिश ये है कि वह एक बार इंडिया जाना चाहती है, भारत जाएगी और वहाँ पर वह अपने उस गांव से, अपने रिश्तेदारों से मिलेगी तो उसको बड़ी ही शांति मिलेगी। अब बड़ी ही तसल्ली से जब वह लड़की इन बातों को बताती है तो उसका जो पति है वह भी उससे वादा करता है कि वह तेरा सपना अवश्य पूरा करेगा। और दोस्तों फिर यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को भारत लाने की जुगत में लग जाता है और फिर वो कोशिश करता है, लेकिन भारत में पहुंचने के बाद अंततः उसकी जो कोशिश है वो नाकाम रह जाती है। उनके परिवार से मिलना बिल्कुल मतलब रुक जाता है, वो अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। बड़ी ही हैरान, दुखी और दिल को चीरने वाली है घटना, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम लोगों ने जो अपनी सरहदें बना दी हैं, आखिर उनको बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिला है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं और यह कहानी कहीं ना कहीं आपको अंदर तक छू लेगी, इसलिए इस कहानी को अंदर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से ग्राम की। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जैसलमेर राजस्थान से। दोस्तों जैसलमेर जिसकी सीमा पाकिस्तान से छूती है, यहाँ जो राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ की जो उड़ती हुई धूल कभी हिंदुस्तान में तो कभी पाकिस्तान में जाती आती रहती है। और तो और यहाँ जो दोनों देशों की जो सीमा है, यानी कि जो सरहद है, उसका भी पता नहीं चलता है कि कहाँ पर उनकी सीमा रह गई है, क्या हिंदुस्तान में है क्या पाकिस्तान में है। दोस्तों उसी जगह पर यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक लड़के रवि कुमार की शादी होती है। रवि कुमार जिसकी उम्र करीब 18 साल होती है, उसकी शादी एक शांति नाम की लड़की से होती है। इस लड़की की उम्र लगभग 15 साल रही है। दोस्तों इन दोनों की जब शादी होती है फरवरी 2025 में, तो ये दोनों एक दूसरे से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी प्रकार से जब इनकी खुशियाँ आगे बढ़ती है तो ये शांति कहती है कि उसको एक बार हिंदुस्तान जाना है। दरअसल वह अपने जो पूर्व जो परिवार है, जो पहले जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले जो वहाँ का स्थिति है, उसको जानना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, उनसे हर चीज़ हर बात को पूछना चाहती है। तो यहाँ पर वो जो रवि है वो अपनी पत्नी से वादा करता है, कहता है कि शांति वो तुम्हें भारत ज़रूर लेकर जाएगा और वह ज़रूर जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा ज़रूर कराएगा। दोस्तों बस अब तो वो दोनों पति पत्नी अपने दिमाग में इस बात को ठान लेते हैं और वो लोग अब सही तरीका, जो लीगल तरीका होता है भारत आने का, उसके लिए वो वहाँ के जो उच्चायोग है वहाँ पर जाते हैं और अपने लिए भारत का वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब मार्च में इनका वीज़ा लगाने की कोशिश की जा रही होती है, उसी दौरान हिंदुस्तान के पहलगांव में एक आतंकी अटैक होता है और इसी अटैक होने की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ जाते हैं और फिर भारत एक घोषणा कर देता है कि अब भारत किसी भी पाकिस्तानी को भारत आने की कोई वीज़ा नहीं उपलब्ध कराएगा। और तो और जो भारत के अंदर रह रहे पाकिस्तानी हैं उनसे तुरंत हिंदुस्तान को छोड़ने की बात कही जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह रवि कुमार को मालूम चलता है कि भाई वो अभी के लिए हिंदुस्तान नहीं जा पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने वीज़ा लगाना और लगवाना बंद कर दिया है। अब इस खबर को वो जो रवि है अपनी पत्नी को जैसे ही बताता है, उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि रवि क्या वे कभी भारत जा पाएंगे। अब यहाँ पर वो रवि उससे कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो,
जब तक मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ज़रूर हिंदुस्तान लेकर आऊँगा और मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे परिवार से मिलवाऊंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत में जो भील जिला नाम का जो भीलवाड़ा जो ज़िला है, वहाँ का जो एरिया है, उस एरिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान से लोग आए भी थे और कुछ लोग पाकिस्तान भी गए भी थे। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो लोग यहाँ आते भी हैं, कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं। उनका बड़ी तसल्ली से गुजर बसर भी होता है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक एरिया होता है घोटकी। घोटकी में रहने वाला वह जो रवि कुमार है, उसका पूरा परिवार वहाँ पर रहता है और रवि की शादी भी वहीं की एक लड़की से हो जाती है, शांति। बहुत ही अच्छी लड़की, 15 साल इसकी उम्र होती है। इससे जब उसकी शादी होती है तो वो दोनों बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन दोनों के दिलों में एक बेचैनी होती है कि वो कब भारत जाएंगे और कब अपने पुराने परिवार से मिलने वाले हैं, क्योंकि उनके बाबा दादा जो भी हैं भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही तो इधर उधर आए गए हैं। दोस्तों, 28 जून को एक जैसलमेर का चरवाहा होता है। वो लोग जब उस रेगिस्तान में अपने पशुओं को चरा रहे होते हैं, अचानक वो देखते हैं कि यहाँ रेगिस्तान के रेत में कुछ संदिग्ध वस्तु पड़ी हुई है। अब वो लोग जैसे उनके करीब जाते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की की डेड बॉडी मौजूद है। अब वो देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी की जो कैन है, उसकी जो ठूंठी उन दोनों के होठों से चिपकी हुई है। उस हालात को देखकर उस चरवाहे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है, बड़ा ही दुखी परेशान होता है और वह कहता है कि वो तुरंत फ़ोन करता है और वहाँ पर पुलिस को मौका वारदात पे बुलाने की कोशिश करता है। अब तो पुलिस भी खबर पाकर, क्योंकि सरहद का मामला है भाई, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची। बीएसएफ को भी इतला दे दी जाती है, बीएसएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और फिर दोनों उस युवक और युवती की जो बॉडी है उसको ले जाकर हॉस्पिटल जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जब उन दोनों की जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि इन दोनों की मौत पानी ना होने के कारण, क्योंकि इनके शरीर में कोई भी पानी नहीं बचा था, क्योंकि जून का महीना और जून की महीने की और रेगिस्तान की वो तपती हुई गर्मी, 50 डिग्री से फालतू का तापमान पानी को कहाँ छोड़ता। और ये जो दोनों हैं, इन दोनों की जो मौत हुई है वो पानी ना मिलने के कारण हुई है। अब इस बात को जिसने भी सुना सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। दोस्तों, जब इनकी तलाशी ली जाती है तो इनकी जेब से एक 2 आई कार्ड बरामद होते हैं। दरअसल उस आई कार्ड पे पाकिस्तान का नाम अंकित होता है, यानी कि वो जैसे हिंदुस्तान में आधार कार्ड होता है ऐसे ही पाकिस्तान में एक आई कार्ड चलता है। और उसी आई कार्ड में इस लड़के का नाम रवि कुमार है और इसकी जो उम्र है करीब 18 साल होती है, लेकिन जो लड़की है उसका नाम शांति बाई होता है और इसकी उम्र करीब 15 साल ही होती है। इनके पास एक सैमसंग का मोबाइल भी बरामद होता है और तो और उसके अंदर जो सिम मौजूद है वो भी पाकिस्तान की होती है। अब तो पुलिस वगैरह सब उन नंबर्स पर जो लास्ट डायल्ड हैं उन पर कॉल की जाती है तो मालूम चलता है कि ये लोग पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी एरिया के रहने वाले हैं। जब उनके परिवार में जानकारी दी जाती है, उनसे पूछा जाता है क्या रवि कुमार और शांति बाई नाम की महिला लड़की को क्या आप जानते हैं, तो वो लोग मतलब कि रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोन मिला था यह रवि कुमार के पिता के पास मिला होता है। अब एक बाप को जब उसके बेटे की ना रहने की खबर पता चलती है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है और कहता है कि साहब वो आपको कैसे मिला। यहाँ पर पुलिस भी बीएसएफ भी जान कर देती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लोग मृत पाए गए हैं और इनके मुंह से पानी का जो जार था उसकी ठूंठी लगी हुई थी। अब ये जो बात है, सारी बात सुनने के बाद उधर पाकिस्तान में पूरा माहौल गमगीन है और इधर हिंदुस्तान में भी भील ज़िले के अंदर जब ये खबर पहुंचती है तो सभी लोग बड़े ही परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि आखिर उन नई उम्र के लड़के लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। दरअसल जब इस कहानी के बारे में पूरी बात जानी गई तो पता चलता है कि 21 जून को यह लड़का रवि कुमार परेशान तो था ही, अपने पिता से कहता है कि वह अपनी पत्नी शांति को हिंदुस्तान लेकर जाएगा। अब पिता पूछते भाई तू ऐसे कैसे ले जाएगा, क्या तुझे रास्ता मालूम है, अब ये वीज़ा वगैरह जो हैं ये सब लगने बंद हो गए, अब तू वहाँ जाकर क्या करेगा। कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रुक जा, बाद में चला जाना। लेकिन जो रवि है जो कि अपनी पत्नी को इतनी खूबसूरत मतलब कि वादा कर चुका था, उसको तो उसको निभाना था। बस वो अपने पिता से कहता है कि वह अपनी पत्नी शांति को लेकर जा रहा है और वह जो कटीले तार लगे हुए हैं सरहद है, सरहद के नीचे से निकल कर जाएगा।
अब इस बात को वो पिता सुनता है, वो अपने बेटे रवि को डांट बैठता है। लेकिन उधर साइड जो रवि है, रवि को तो कुछ और ही मंजूर था और वह अब वहाँ से अपने घर से एक मोटरसाइकिल उठाता है। साथ ही साथ वह अपनी पत्नी शांति को अपने साथ लेता है और एक बैग में कुछ कपड़े, पैसे वैसे जो कुछ भी उसके पास मौजूद था उनको लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वह जाता है उधर घोटकी की से निकलता है और जो सरहद की तरफ बढ़ रहा है। करीब 30 किलोमीटर दूर चलने के बाद यहाँ पर एक नूर फ़कीर वाली एक दरगाह होती है, वहाँ पर जाता है। अक्सर वहाँ पर कहा जाता है कि जिस भी आदमी ने वहाँ पर अपनी मन्नत मानी है उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। अब तो ये जो लड़का है ये वहाँ पर अपनी मन्नत मांगता है, वहाँ अपनी हाजिरी लगाता है। उसके बाद ये सरहद की तरफ यानी कि जैसलमेर की ओर बढ़ जाता है। अब वह आगे तो बढ़ रहा है, अब वहाँ जो लास्ट की बस्ती होती है वहाँ पर अपने बैग को भी छोड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल को भी छोड़ देता है, क्योंकि आगे का एरिया रेगिस्तान वाला होता है। अब जैसे रेगिस्तान में जा रहा है, रेगिस्तान में आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने लिए पानी के 2 जार लेकर जाता है जो कि 5-5 लीटर के होते हैं। दोनों के पास एक एक जार है और वो लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। अब आप सोचिए कि जून की गर्मी और रेगिस्तान का गर्म होना, और अक्सर रेगिस्तान में सफ़र करने वाले लोग एक बात बताते हैं कि भाई रेगिस्तान कब अपनी रास्ता, कब अपना जो उसका परिवेश है उसको बदल दे पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो जहां आज टीले हैं वहां गड्ढे हो जाएंगे और जहां गड्ढे हैं वहां पर टीले बन जाते हैं। इसलिए वहां पर रास्तों का पता चलता नहीं है। और इसी कंडीशन में वह जो लड़का है रवि अपनी पत्नी को लेकर निकला तो है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वह अपने रास्ते से भटक जाता है। उससे मात्र वो जो सरहद है करीब रह जाती है 10-12 किलोमीटर, लेकिन वह जब रास्ता ही भटक गया तो उसको पता नहीं वह कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और दोस्तों लास्ट में वो पहुंचता तो है हिंदुस्तान, लेकिन वह रेगिस्तान में भटकते भटकते 28 जून को जब चरवाहे को मिला तो उन दोनों के होठों से उस जार की जो टंकी है पानी निकलता है जहाँ से, वो उनके होठों पर लगी हुई मिली, जिससे मालूम चलता है कि ये लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे हैं, तड़पे हैं और बस इसी तड़प में इन दोनों की जान भी चली गई है। अब तो यहाँ जब उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया तो भीलवाड़ा में रहने वाला जो परिवार है जो कि उसके परिवार से मिलता जुलता है, वो लोग उन दोनों का वहीं पर एक ही चिता में दोनों का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। लेकिन सभी की आंखें बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इन सरहदों का अर्थ क्या है, क्या ये सरहद इसीलिए हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसी बातें खास निकल कर आई हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह उठाता है जिन लोगों ने हिंदुस्तान में मतलब कि वाट लगा कर रख दिए। किस लिए बताता हूँ आपको। जिस प्रकार से राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या हुई, उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए ऐसा कर दिया, क्या वाकई में ये प्रेम था? मैं कहता हूँ इस लड़के रवि और शांति के प्रेम के आगे ये कुछ भी नहीं है। रवि ना जो भिवानी की रहने वाली, उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी, ना जाने कितने ही कांड। और भैया अभी जो लेटेस्ट में आई है पूजा कितनी गजब निकली भाई। पूजा ने अपने पहले पति को मरवाने की कोशिश करी, दूसरे पति को एक्सीडेंट में मरवा दिया, जेठ से संबंध बना लिए, ससुर से भी संबंध बनाने की कोशिश करी और आखिरकार अपनी सास की जान ही लेवा दी सुपारी देकर। यार ये लोग प्रेम कर सकते हैं? नहीं, ये लोग हवस की आग में जलते हैं और ताउम्र जलते रहेंगे और मरने के बाद भी इनके यही जो तड़प है, यही आग इनके शरीर को इसी तरीके से जलाती रहेगी। लेकिन दोस्तों ये कभी भी उस लड़के रवि और शांति की बराबरी नहीं कर पाएंगे। दरअसल यहाँ पर दूसरी बात यह भी निकल कर आती है कि पानी, कहते हैं कि पानी बिन सब सून। दोस्तों बहुत से लोग अब अपने यहाँ पानी ऐसे बहाते हैं जैसे उनका भैया बाप भर के छोड़ गया या माँ ने पानी भर रखा हो। सबमर्सिबल चलाते हैं, नालियों में बहाते हैं। भाई पानी की एक एक बूंद की कीमत उन लोगों से पूछना जो रेगिस्तान में तड़प तड़प के जिन्होंने अपनी जान दे दी। क्या आप कभी विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ऐसा कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आप गनीमत मानिए, आप इतने अच्छे संसार में जीवन काट रहे हो जहाँ पर पानी भी है, सब कुछ है,
कभी रेगिस्तान के बारे में सोचिए और कभी उन लोगों के प्रेम के बारे में सोचो जिन्होंने एक दूसरे की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी हो। मेरे ख्याल से आज के ये जो कलेश झगड़े और भैया हत्याएं हो रही हैं ना, उनके मुंह पर सीधा तमाचा मारा है उस रवि ने और शांति ने। उनको बताया है कि तुम लोग क्या प्यार करते हो, भाड़ में जाए ऐसा प्यार, ये प्यार नहीं, ये शरीरों के हवस की आग है, ये तुम्हारी दरिंदगी है। अरे प्रेम करना है तो कम से कम रवि और शांति की तरह तो करो, चाहे भले उनकी उम्र कम थी। लेकिन मेरी एक छोटी सी दिल में भी थोड़ी सी बात तो है, मैं कहना चाहता हूँ यार रवि, जब तुझे ये काम करना ही था तो थोड़ा रुक जाता, कम से कम तुझे ऐसा हालात फेस तो ना करने पड़ते, कुछ समय रुक जाता, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता, भले ही तू सरहद जैसे भी तेरी मर्जी हो ऐसे पार करता, लेकिन अपने पिता की बात मान जाता, थोड़ा सा थम जाता, अपनी पत्नी को भी समझाता, कहता कि कोई बात नहीं, हमें हिंदुस्तान चलेंगे और हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, हो सकता है तुम्हारे लिए ये वीज़ा भी मिल जाता, क्योंकि हिंदुस्तान की कभी भी ऐसी रणनीति नहीं रही है जिसके चलते वो किसी की जान का प्यासा बन जाए। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों के हृदय को शायद उन पाकिस्तानी बच्चों ने समझा होगा, बड़े ही हृदय से वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, कितनी बड़ी ललक रही होगी उनके अंदर कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आने पर उनको क्या मिला? एक दर्दनाक मौत, जिसका शायद ही कोई सामना करना चाहे। दोस्तों, मैं आज भावुक हूँ इस पूरी कहानी को बताने में, लेकिन आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।